मिसप्लेस्ड कंपैशन और मिसप्लेस्ड रिस्पेक्ट। सर यही सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यही है। शक्ति जी आपके पास आते हुए, क्योंकि आपके नेता भी वही कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति, शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। मेरा इस पर सवाल नहीं है, मेरा सवाल फिर वही है कि आप किसके लिए ये कह रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा। उन्होंने कहा मिसप्लेस्ड रिस्पेक्ट। आज के दिन आप मुख्तार अंसारी के लिए जो सम्मान दिखा रहे हैं, क्या वो उस सम्मान के लायक है? सुचारता जी, दो पक्ष यहाँ पर साफ दिखता है। एक पक्ष है कानूनी पक्ष, हाँ। तो कानून अपना काम करता है। कोई भी व्यक्ति जो जगत में है, जिस रूप में है, कानून अपना काम करता है। एक पक्ष है संवेदना का। जब आदमी दुनिया को छोड़ देता है तो मृत आत्मा के प्रति एक संवेदना होता है कि भाई जो गए उनको भगवान कम से कम मुकाम पर रखे। ये लोग कहते हैं और संवेदना प्रकट करते हैं। ये सत्य है कि वो एक जनप्रतिनिधि थे, पर दूसरा पक्ष ये है कि उनके ऊपर जो आरोप थे, उन सभी आरोपों पर अपना कानूनी जो प्रक्रियाएं थी वो चल रही थी। इस पर कहीं कोई विवाद नहीं है। सवाल ये उठता है कि जिस तरह के भाव प्रकट किए जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता किसी अपराधी के महिमा मंडन की कोई बात आ रही है। एक मृत आदमी, जो एक पक्ष है जो था वो चला गया, दूसरा पक्ष है उसकी आत्मा। उसके प्रति अगर किसी की संवेदना है तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के इतिहास में किसी ऐसे शख्स का नाम बताइए जो व्यक्ति दुनिया छोड़ देता है, उसके प्रति कोई और अलग भाव होता है तो उसकी व्याख्या कोई करके बताए। ठीक है, डीजीपी बोल रहे हैं, दैट टाइम अगर थे डीजीपी तो उनकी क्या भूमिकाएं थी, किस रूप में उन्होंने पीपुल डोमेन में अपनी बातें रखी थी, मैं नहीं जानता। पर इतनी बात तो स्पष्ट है कि जो भी अगर है तो उस पर तो अपनी कानून काम कर ही रहा था ना, 19 साल से जेल में था। लेकिन एक पक्ष है उसके राइट का। अगर वो व्यक्ति जाकर के कोर्ट में ये कहता है कि हमारे साथ बदसलूकी हो रही है, हमारी जान खतरे में है, तो यह पक्ष है कि वो उन बातों को मैं सहमत हूँ आपसे शक्ति जी। जो व्यक्ति सजा वो सवाल रहा है, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। जो परिवार कह रहा है, जो जांच की बात हो रही है, वो अपनी जगह सही है। हाँ, नहीं, वो अपनी जगह सही है। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि वो सवाल लेकर मैं अभी अपनी जज के पास जा रही हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए कि हम किसको हीरो बनाएंगे या हम तय करेंगे? क्या आज कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय से मैं अभी थोड़ी देर में बात करने वाली हूं, और उनसे जब सुबह मैंने बात की थी तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये सारे दल आज मुख्तार अंसारी के साथ खड़े हुए हैं। आपको सोचना पड़ेगा, आप संदेश क्या दे रहे हैं? नहीं, कौन व्यक्ति, नहीं सुचारता जी सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। हाँ, सुचारता जी, जो व्यक्ति पीड़ित पक्ष है वो क्या कर रहा है और किस संदर्भ में कर रहा है, वो उनकी अपनी व्याख्या है। हम उनके व्याख्या पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता, हम ना कोई संहिता की बात करता। लेकिन किसी दल के बारे में आप कोई बात अगर कह रहे हैं, संवेदना प्रकट करना कोई अपराध तो नहीं होता, संवेदनाएं होती है। लेकिन जो लोग देश के राष्ट्रपिता के हत्यारे को महिमा मंडन करते हैं, उस पर कोई व्याख्या नहीं होती। हम उस पर जाना नहीं चाहते। ये देश हर चीजों को देख रही है, किस तरह से देश के हमारे जवान सिपाहियों को बलि की बेदी पर ढकेल दी जाती है और उसका महिमा किस रूप में किया जाता है वो सबको पता है। हम किसी पक्ष का कतई उसका समर्थक नहीं हो सकता है जो कानून के खिलाफ है। कानून के खिलाफ जो चीजें होती है, कानून अपना काम करता है, उसके एक न्यायिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हमारा वहाँ दूसरा पक्ष हो ही नहीं सकता। मैंने तो एक लाइन में कहा कि संवेदना प्रकट करना ये हमारा संस्कार में निहित है, चाहे कोई हो, सामान्य हो, अपराधी हो। अगर वो दुनिया छोड़ दिया तो उसके अपने सवाल जो सारे हैं वो अलग पक्ष हैं। लेकिन जो दुनिया में नहीं रहा, उस मृत आत्मा के प्रति कोई दुराग्रह होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तब तो आत्मा छोड़ दिया। शक्ति जी मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मैंने बार कहा। शक्ति जी वही सवाल यही है, कोई किसी की मौत पर कोई जश्न नहीं हो सकता है, और मैं इसमें विश्वास भी नहीं रखती हूं। लेकिन आपको यह तय करना होगा कि आप किसके लिए खड़े हो रहे हैं। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल पार्टियां कर रही हैं और जिस तरह से मुख्तार अंसारी को आज के दिन दिखाया जा रहा है कि जैसे कि उसे एक तरह का एक नायक बना के पेश करने की कोशिश हो रही है, क्या ये वोट बैंक के लिए नहीं हो रही है? अवनीश जी, मैं सवाल आपसे सीधा पूछ रही हूँ, क्योंकि वो जांच पर सवाल उठा रहे हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। जांच पर सवाल उठाए सुचारता जी, हाँ। सुचारता जी बोलिए।
नहीं, एक लाइन आप ही रेखांकित कर दीजिए कि वो कौन, एक लाइन आप रेखांकित कर दीजिए नेशन को कि कौन से शब्द उसके लिए होनी चाहिए मृत आत्मा के प्रति। वो लाइन सब लोग एडॉप्ट कर लेगा कि भाई ये भाई आपका रिपब्लिक भारत का ये लाइन है, जो मृत आत्मा जो अपराध जगत में था उसके लिए ये लाइन होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह की कोई भी कर लेगा देश सर, किसी तरह का कोई भी सिंपैथी किसी बाहुबली और किसी अपराधी के लिए, किसी क्रिमिनल के लिए नहीं हो सकती है, और ना उसमें मजहब होता है ना उसमें जात होती है। इन सब के ऊपर क्राइम होता है और क्रिमिनल के लिए देयर कैन बी नो सिंपैथी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और अवनीश जी जरा बता दीजिए, वो जांच पर सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, और वो गलत नहीं है अपनी जगह। सुचरिता जी, पहले तो मैं ये भाटी जी बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, मैं उनको जवाब दे दूं। किसी कंगना रनौत ने नहीं कहा था 2014 में आजाद हुआ है। ये आपकी प्रिय वेस्टर्न मीडिया, जिसका एक प्रतिनिधि गार्जियन है, उसने लिखा था कि आज 2014 में भारत वास्तव में अंग्रेजों से मुक्त हुआ है, गुलामी से मुक्त हुआ है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप कहीं इधर उधर से कोट करते रहते हैं ना, तो वहां से है। जो लोग आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं ना, उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं। बात ये है हाँ। तो बात बड़ी साफ सी है सुचरिता जी, जो अभी यादव जी ने कहा कि कौन सा, तो आजीवन कारावास की सजा पाए हुआ व्यक्ति, ये कहिए ना, वो आरोपित नहीं है अभी कि जांच अभी चल रही है, बड़ी विंडो में लीजिए, सजा याफ्ता है, जिसको सजा मिली है, जिसने कृष्णानंद राय के बारे में, अवधेश राय के बारे में, और जिसके बारे में आप शैलेंद्र सिंह से पूछिए ना, वो जो कह रहे थे ना भाटी जी की राजा का मन था, तो राजा के मन ने कहा कि तुमने कैसे AK-47 या कौन सी गन वो जो थी वो उसके घर से बरामद करने की हिम्मत कर ली, बाहर हो जाओ। उसकी कमीज उतार करके एक पुलिसकर्मी की, DSP की कमीज उतार करके जिस तरीके से उसको अपमानित किया गया, उसको त्यागपत्र देने, क्योंकि राजा, उस समय के राजा का मन था ये, उस समय के राजा का मन था कि बैडमिंटन खेलनी चाहिए जेल में, उस समय के राजा का मन था कि ताजी मछली मिलनी चाहिए, इसलिए जेल में तालाब होना चाहिए। उस समय के राजा का मतलब था कि अगर 400 गोलियां राउंड चल गई तो क्या बड़ी बात हो गई। उस समय के राजा का मतलब था कि मऊ में दंगा हुआ और कोई अगर कर्फ्यू के बावजूद खुला घूम रहा है तो क्या हुआ, राजा का मन है, घूम सकता है कोई भी। तो राजा के ये सारे मन उस समय थे। लेकिन बात महत्वपूर्ण भाटी जी ये है कि मैं और आप अगर इस तरीके से अपराधों को अपनी राजनीतिक इच्छाओं, राजनीतिक अपने स्वार्थों के कारण या राजनीतिक हितों के कारण इस तरीके से बचाव करने लगेंगे, तो वास्तव में ये लोकतंत्र के लिए और संविधान की रक्षा के लिए नहीं है वक्तव्य। भाटी जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ करके, जिसको नहीं करना चाहिए, जिसको आपको बचाव नहीं करना चाहिए, उसका बचाव मत करिए। आप बताइए ना, संतोष शुक्ला हो, इससे पहले एनकाउंटर नहीं हुए क्या पुलिस वालों को? किस तरीके से ब्रजलाल जी ने कहा, अभी विक्रम सिंह जी हैं, क्या हालत थी पुलिस वालों की। नोएडा में बोनट पर एक पुलिस वाले को बोनट पर लटका करके कितना घुमाया गया था। भाटी जी, आप जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश की जनता ये कहती है कि आज हम बहुत सुरक्षित हैं, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, ये कहिए आप। और मैं एक बार भाटी जी आपसे जवाब ले रही हूँ, एक बार बड़ी खबर बता दूं, और पीयूष राय हमारे साथ जुड़ने वाले हैं।